अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो लीड जनरेशन का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ी लीड की बात कर रहे थे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं फिजिकली। तो आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद आपने दोस्तों को इनवाइट किया, क्लास फेलोज़ को इनवाइट किया। उनको इनवाइट करने के बाद कुछ के पास आप गए, कुछ आपके पास आए, कुछ का कहीं ना कहीं मीटअप हुआ, कुछ को आपने अपनी कंपनी के सेशन दिलवाना स्टार्ट किए, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट की, या कुछ को आपने फिजिकली गाइड किया और आगे बढ़े। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके साथ इन दोस्तों ने ज्वाइन किया। अब एक फ्रेंड के पास आप गए थे, उसने अपने जो है वो जैसा कि ज्वाइन कर लिया, सपोज दैट उसको आपने गाइड किया, सारा प्लान शेयर किया और उसने ज्वाइन कर लिया। आपने यहीं पे नहीं रुकना। अभी वो आपका प्रोस्पेक्ट न्यू है, उसे कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो आपने उससे कैसे आगे लीड जनरेट करवानी है। आप कोशिश करेंगे कि उसी टाइम उसकी एक लिस्ट बनवाएं, 10 लोगों की, 20 लोगों की, जितनी हो सकता है आप उनसे लिस्ट बनवाएं। लिस्ट बनवाने के बाद उससे आपने बोलना है कि आपका इनमें से जो बेस्ट फ्रेंड है, आपको जो लगता है कि ये आप पे ज़्यादा इत्मीनान करता है, आप उसे अभी कॉल मिलाएं। उसे कॉल मिलाने के बाद अगर वो अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो आप उसी वक्त उनसे मिलने जाएं। वो जहाँ भी हैं आप उनसे उसी टाइम मिल सकते हैं, या वो आपके पास आ जाते हैं तो बेस्ट है। आपने उसी टाइम खुद से अपने न्यू टीम मेंबर के सामने उनको गाइड करना है। उनको गाइड करने के बाद ताकि आपका जो न्यू पर्सन आपका टीम मेंबर बना है वो भी सुने प्लान को कि कैसे किसी को गाइड किया जाता है। आपने उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी है, फिर उसके बाद उनको भी आपने गाइड करना है, वो भी इंशाल्लाह साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह आपके टीम मेंबर का भी हौसला बिल्ट हो जाएगा कि हाँ, मैं अभी मार्केट में हूँ और मेरे साथ भी टीम बिल्ट होना स्टार्ट हो गई है। याद रहे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके टीम मेंबर के साथ 1 महीना कोई ज्वाइन नहीं होता, या वो 1 महीना कुछ अर्न नहीं करते, तो समझ लें शायद वो आगे आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो पहले मंथ के अंदर अंदर ही आपने अपने टीम मेंबर्स को हर हाल में अर्निंग करवानी होती है। वो चाहे आप जैसे भी करवाएं, आपको खुद से कोई उनको अपना टीम मेंबर देना पड़े, या फिर उनको आगे किसी के साथ उनका फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाएं, जैसे भी करवाएं। अगर आपने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है तो अपने हर डायरेक्ट मेंबर को 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ अर्न ज़रूर करवाना है। तो समझ लें वो फिर लाइफ टाइम आपका एसेट बन गया, वो आपके साथ चलेगा। तो इस तरीके से आपने अपने हर प्रोस्पेक्ट का पहला मेंबर खुद से गाइड करना है, ताकि उनके साथ एक टीम बन सके। जब उनके साथ टीम बन जाएगी तो वो खुद बहुत एक्टिव हो जाएंगे और वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपने सेम एज उनसे भी लिस्टिंग करवानी है और सारा कुछ आगे चलना है। अब मज़ीद आप कैसे आगे जनरेट कर सकते हैं लीड। अब सपोज किया आपने जो 100 मेंबर्स की लिस्ट बनाई थी, उनमें से आपके साथ कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने ना कर दी कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम बिजी हैं अभी, या हम बाद में स्टार्ट करेंगे, या कोई ना कोई उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्योंकि 100 के 100 तो डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके गाइड करने का तरीका अच्छा हुआ तो वहाँ से 50% से भी ज़्यादा ज्वाइन कर लेंगे। फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर लोग ज्वाइन कर जाते हैं। अब आपने नेक्स्ट कैसे लीड जनरेट करनी है। अब सपोज दैट आपके साथ जिन 100 को आपने इनवाइट किया, 50 ने कहा ठीक है हम ट्रेनिंग लेते हैं, या कुछ ने ज्वाइन कर लिया, या कुछ आपके फॉलोअप में है, लेकिन बाकी लोगों ने कह दिया कि नहीं हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम अभी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने उन 50 मेंबर्स को कहना है, हर एक को, कि ठीक है आप बिजी हैं, या उनके पास अमाउंट नहीं है, या वो ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने जस्ट आप मुझे उन 5 पर्सन्स का नंबर दें, उन 5 जो पीपल्स हैं उनका मुझे नंबर्स दें, जो आपके क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या जो आपको लगता है कि इनको काम करने की ज़रूरत है, इनको पैसों की ज़रूरत है, इनको रोज़गार की ज़रूरत है। आप मुझे उन 5 लोगों का नंबर दें। आपने उनके फ्रेंड्स या उनके कुछ वो 5 नंबर अपने पास नोट कर लेने हैं। इसी तरीके से हर एक मेंबर जो आपके 50 थे, उनमें से हर एक से 5 नंबर्स ले लेने हैं। जब आप हर एक से 5 नंबर लेंगे तो जानते हैं आपके पास कितने नंबर हो जाएंगे,
250 250 नंबर हो जाएंगे आपके पास एक और बहुत बड़ी लीड आ जाएगी। अब आपने उनको भी सेम एज कॉल पे लेना है और उनको अपना प्लान डिस्कस करने से पहले उनको अपना तारुफ करवाना है और उनको उस फ्रेंड का नाम बताना है जिसने आपको नंबर दिया था कि उन्होंने ये मुझे आपका नंबर शेयर किया है, मैं एक ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा, उनको अभी फ़िलहाल नीड नहीं थी, वो अपने काम में बिजी थे, उन्होंने आपका मुझे नंबर दिया है कि उनको काम की ज़रूरत हो में भी, क्योंकि उनको रोज़गार की ज़रूरत है, सो इसलिए मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया है। तो उस पर्सन का माइंड फ़ौरन से झटके से ऑन हो जाएगा क्योंकि उसके फ्रेंड ने नंबर दिया था और आपसे वो अच्छे से बात भी करेगा। अगर उसको वाकई में नीड है तो वो डेफिनेटली आपसे डिटेल मांगेगा और आप उससे डिटेल शेयर करेंगे। इस तरीके से आपके पास 250 मेंबर की और लिस्ट आ गई और आपने उनको इनवाइट करना शुरू किया। इसी तरीके से जब आप उनके साथ चलेंगे थोड़ा सा या उनको आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी उनके साथ अच्छी बाउंड्री बन जाएगी। फिर वहाँ से कुछ मेंबर्स ज्वाइन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनसे मज़ीद आप 5 नंबर्स ले सकते हैं। कभी भी रुकना नहीं है, नेवर स्टॉप। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपका जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क बन जाए, आपने रुकना नहीं है कि मेरे साथ 10 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया तो मैं रुक जाऊं, मेरे साथ 20 ने कर लिया तो मैं रुक जाऊं, अभी बहुत है। नहीं, अगर जहां पे आप रुके समझ लें नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ख़त्म। आपने हमेशा चलते रहना है क्योंकि पहले जो आपकी टीम होगी वहाँ से भी कुछ मेंबर्स बिखरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने चलते रहना है। जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाए, हाँ, फिर आप कह सकते हैं कि अब मेरे पास एक ह्यूज नेटवर्क है। अब यहाँ से 200-500 लोग छोड़ के भी चले जाते हैं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लगे रहना है। तो इस तरीके से आपने मज़ीद से मज़ीद अपनी लीड जनरेट करते चले जाना है। दोस्तों के दोस्त नेटवर्क याद रहे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हम कहाँ से लेकर आएँ, हमारे पास लीड नहीं है, लोग कहाँ से लाएं, सब लोगों ने तो इनवाइट कर लिया, अब हमारे लिए तो है ही नहीं। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था उन्होंने ज्वाइन करवा लिया, अब हमारा क्या होगा। नेवर, ये दुनिया कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती क्योंकि इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं और डेली नए पैदा हो रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं दुनिया में, और ज़्यादा 10 ईयर्स के हो रहे हैं और ज़्यादा 15 ईयर्स के डेली बेस पे हो रहे हैं। तो नेटवर्क तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। काम आपको करना है। अब इसके अलावा और आप कैसे ऑफलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं। जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो आप वहाँ पे आपने कैसे लीड जनरेट करनी है। जब आप वहाँ पे गए, आपने ज़ाहिर बात है वहाँ लोगों के साथ बैठना है। ये गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। जब आप वहाँ बैठे, वहाँ डेफिनेटली एक टेबल पे 10-12 लोगों ने तो बैठे होना है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपने दोस्तों के साथ वहाँ जो बैठे हैं, अननोन पर्सन है या नोन है, आपने हेलो हाय सबके साथ करनी है। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है इंसान गपशप सबसे कर लेता है, कोई कहाँ से आया होता है, कोई कहाँ से आया होता है। तो आप उनके साथ गपशप करने के बाद, हेलो हाय करने के बाद, उनसे जब पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने अपनी फील्ड का बताया, आपने अपना थोड़ा सा बताया कि आप क्या करते हैं, आपने थोड़ा सा वहाँ पे शेयर करना है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ज़्यादा वहाँ डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे ज़्यादा प्लान शेयर करने लग जाए। नेवर। आपका वहाँ पे काम ये होना चाहिए, आपने किसी तरीके से नंबर एक्सचेंज करना है। आपने उनको अपना नंबर देना है, उनसे अपना नंबर लेना है, और याद रहे व्हाट्सएप नंबर। आपने हमेशा व्हाट्सएप नंबर उनसे लेना है और व्हाट्सएप नंबर ही देना है अपना, और उनसे नंबर सेव करवाना है, खुद भी नंबर सेव करना है। तो इस तरीके से वहाँ से 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, 8 पर्सन है, आपके वो समझ लें प्रोस्पेक्ट बन चुके हैं। अब आपने उन्हें नेक्स्ट व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस दिखाना है, अपना स्टेटस शो करवाना है डेफिनेटली। तो वहाँ से कहीं ना कहीं उनका भी दिल करेगा, वो आपसे शेयर करेंगे या आप उनके साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से आपके पास 5-10 पर्सन और आ जाएंगे। आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, आपकी सीट पे साथ कोई ना कोई पर्सन बैठा होता है, आपने हेलो हाय करनी है, या आप खड़े हैं, आपके साथ 2-4 लोग खड़े हैं, इवन कि आप वहाँ भी लोगों के साथ हेलो हाय करके अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग में हैं या और किसी जगह पे जाते हैं, किसी भीड़ में आप बैठे हैं ऐसी जगह पे, कहीं आपको वेट करना पड़ जाता है या आपसे कोई लिफ्ट मांग लेता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ज्वाइन कराया जिन्होंने मेरे रास्ते में लिफ्ट मांगी। कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट
या कॉलेज के स्टूडेंट जो मेरे साथ आए, लिफ्ट मांगी, मैंने लिफ्ट में उनको दी और अपने साथ जब ले गया तो रास्ते में हाल चाल पूछा, भाई आप क्या करते हैं, मैंने बताया, आप क्या करते हैं, उन्होंने बताया। तो इस तरीके से नंबर एक्सचेंज हो गया और बाद में उनको अपना मैंने टीम लीडर भी बनाया और शायद वो आज ये वीडियो भी सुन रहे हो। तो याद रहे, आप जिस जगह पे भी जा रहे हैं, अगर अननोन पर्सन हैं उनको प्लान नहीं देने लग जाना, बल्कि नंबर एक्सचेंज करने की आपने कोशिश करनी है। उनसे नंबर एक्सचेंज करें और याद रहे व्हाट्सएप नंबर, बाद में उनको स्टेटस आप दिखाकर तो आप उनको अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये लीड जनरेट करनी है। लीड के बहुत सारे मेथड्स हैं, बस आपको कुछ करना है। आप जहाँ भी जाएं फिजिकली, आपके माइंड में होना चाहिए हमेशा कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ और आपको एक एक पर्सन की नीड होती है, एक एक पर्सन आपने चुन चुन के अपनी टीम का हिस्सा बनाना होता है। और याद रहे, कोशिश करें अपने अच्छे से अच्छे प्रोस्पेक्ट बनाएं। आपके प्रोस्पेक्ट अच्छे होने चाहिए। समटाइम लोग गलत कामों के लिए नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, ग्रुप्स में ऐड हो गया, फिर गर्ल्स को मैसेज किए। इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको आपने हरगिज़ अपना प्रोस्पेक्ट नहीं बनाना। आपने हमेशा कोशिश करनी है आपके प्रोस्पेक्ट अच्छे होने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप लीड जनरेट शुरू करें तो आपके पास कभी लीड ऑफलाइन ही ख़त्म नहीं होगी, ऑनलाइन तो फिर बहुत बड़ी बात है। फिजिकली लीड जनरेट करने के ये मेथड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑनलाइन लीड जनरेशन और फिर कैसे हमने उनको इनवाइट करना है, ये सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।